नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज मेरा दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैं आपको बता दिया था कि मतलब कि महाद्वीप कितने हैं और महासागर कितने हैं, और महाद्वीप और महासागर में मतलब महाद्वीप और द्वीप में अंतर बता दिए थे। ये सब की चर्चा मैं पिछले क्लास में कर चुका था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले मैप बना कैसे था। ठीक है, तो देखो पहले जो यूनान सभ्यता की देखो यूनान सभ्यता की सॉरी देखो, जो यूनान सभ्यता के लोग थे उनकी इनकी एक मान्यता थी कि पृथ्वी हमारी जो एक फ्लैट डिस्क की तरह है। वो ये नहीं मानते थे कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने उन्होंने सबसे पहले अनुमान ये लगाया था, ये अवधारणा आई थी कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक डिस्क की तरह, न कि वो गोली है। वो नहीं मानते थे कि हमारी पृथ्वी गोल है, उन्होंने माना था कि हमारी पृथ्वी एक डिस्क की तरह है। यही मान्यता की वजह से जो नाविक थे, वो नाविक जो है ट्रैवल करते नहीं थे। क्यों नहीं ट्रैवल करते थे? क्योंकि उनको लगता था अगर हम ट्रैवल करने निकलेंगे तो हम इस जो पृथ्वी से बाहर गिर जाएंगे। यही अवधारणा बना हुआ था, और इसी वजह से जो नाविक थे वो ट्रैवल नहीं करते थे। जब ट्रैवल नहीं करते थे तो रास्तों का पता नहीं चला, और कितने महाद्वीप हैं इसका भी पता नहीं चला था। और सबसे पहले जब मैप बना था ना, वो कुछ इस तरह बना था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बना के देखना है। जो सबसे पहले मैप बना था वो इस तरह बना था। ये उन्होंने मैप बनाया था सबसे पहले। और पता है आपको, उन्होंने इसे जो है ये वाले भाग को इसे यूरोप कहा। उन्होंने इसे यूरोप कहा, और जो ये वाला भाग है इसे अफ्रीका कहा उन्होंने, अफ्रीका। और जो ये वाला भाग है इसे उन्होंने एशिया कहा, एशिया। पहले कुछ इस तरह मैप बना था, इन्होंने यूरोप और अफ्रीका और इसे एशिया कहा था। और ये जो यूरोप के लोग हैं, ये यूरोप के लोग जो हैं भारत से व्यापार करते थे। किस चीज़ का व्यापार करते थे? यहाँ पर भारत था, ठीक है। और उन्होंने किस चीज़ का व्यापार करते थे? भारत से लोग मसाला ले जाते थे, ठीक है। तो लेकिन एक युद्ध की वजह से ये व्यापार बंद हो गया। वो युद्ध क्या था मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्रूसेड युद्ध था। देखना, देखो तो क्या हुआ था, क्रूसेड युद्ध। इसी युद्ध के कारण जो है यूरोप और भारत के बीच व्यापार बंद हो गया था। ऐसा क्या हुआ था? देखो, ये जो क्रूसेड युद्ध था ये धर्म युद्ध था। ये यूरोपी ईसाइयों और मुसलमानों के बीच हुआ था ये युद्ध, ठीक है। एक्चुअली में इस युद्ध के बारे में मैं बताना, देखो ये मैप है। इस मैप अच्छा मैं इस मैप को देखो, ये मैप किस कहाँ का है देखना। ये मैप यहाँ का है। ये वाला भाग, ये यूरोप वाला भाग, ये इतना भाग है। इसी को जूम करके इस मैप में दिखाया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखना। देखो, सबसे पहले देखो क्या हुआ था। पहले यहाँ एक रोमन साम्राज्य हुआ करता है। ये साम्राज्य इतना बड़ा हुआ करता था। ये देखो, ये इतना, ये पीला वाला और ये ऑरेंज वाला, ये जो लाल वाला है, ये इतना बड़ा कौन सा साम्राज्य था? रोमन साम्राज्य था। बाद में ये साम्राज्य दो भागों में टूट गया। एक रोमन अम्पायर बना और दूसरा बेंजेनेटाइन अम्पायर बना, ठीक है। देखो, ये वाले भाग में मुसलमान शासक करते थे, यहाँ ईसाई। इन्हीं के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम था क्रूसेड, ठीक। अब क्या हुआ था, अब आप देखेंगे ये हिंद महासागर है। ये ये देखो, ये हिंद महासागर है, और ये देखो ये लाल महासागर, ये जो लाल महासागर, ये लाल महासागर है। अब मैं आपको मैप में दिखाना चाहता हूँ, वर्ल्ड मैप में देखना। ये सॉरी हिंद नहीं, भूमध्य सागर, सॉरी। ये जो मैं आपको बताया था, ये हिंद नहीं, गलती से निकल गया। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर, ठीक। अब देखना, जब ये लाल सागर है और ये भूमध्य सागर, और ये लोग व्यापार कैसे करते थे देखना। व्यापार ये यूरोप के लोग व्यापार करते थे, ये भूमध्य सागर से होते हुए लाल सागर में आते हैं। ये देखना, लाल सागर होते हुए इंडिया में आते थे, और ये लोग इंडिया से व्यापार करते थे, और इंडिया से व्यापार कर क्या करते थे? मसाला ले जाते थे। अच्छा, ये मसाला ले जाते क्यों थे? क्योंकि देखो क्या हुआ था,
देखो तो क्या करते थे, यूरोपीय लोग जो है भारत से व्यापार करते थे। किस चीज़ का व्यापार करते थे? मसाला का व्यापार करते थे। अच्छा, वो लोग मसाला करते क्या थे? ऐसा था कि यहाँ पहले फ्रिज तो था नहीं, तो ये लोग क्या करते थे, मांस उस खाते थे, तो मांस को फ्रीजिंग के लिए, मतलब उसको ज़्यादा दिन तक रखने के लिए ये मसालों का लेप लगाते थे। मतलब कि जैसे मान लो कोई मांस है, उस मांस को अगर फ्रिज नहीं था तो अगर वैसे रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो इस मांस मान लो मांस है, इस पे तो मसालों का लेप लगा देते थे और लेप लगा के उसको रख देते ताकि वो मांस ज़्यादा दिन तक चले। इसी वजह से इन लोगों को मसाले की आवश्यकता होती थी और ये लोग मसाला भारी मात्रा में खरीदते थे, ठीक है। और क्या करते थे, फ्रीजिंग के लिए, मांस को फ्रीजिंग के लिए खरीदते थे। अच्छा, अब क्या हुआ, इनके बीच युद्ध हो गया। किनके बीच? यहाँ पर एक जो साम्राज्य था, ये दो भागों में जब बट गया, रोमन साम्राज्य और बेंजेटाइन साम्राज्य, जब ये दो भागों में बट गया तो क्या हुआ था, ये व्यापार बंद हो गया। क्यों, कैसे बंद हो गया, देखना। देखना, अब ये है यूरोप। ये यूरोप लोग, इनका व्यापार बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि जब ये लोग व्यापार करने जाते थे तो ये देखो, इनके साम्राज्य में होते हुए जाना पड़ेगा और यहाँ से होते हुए लाल सागर में एंट्री करेंगे, फिर जो है हिंद महासागर में जाएंगे। वो तो मैं आपको उस मैप में दिखा दिया, उसके आगे हिंद कैसे, मतलब सॉरी, हिंद महासागर में कह रहा हूँ, अरब सागर में होते हुए भारत जाते थे, ठीक। और वहाँ से मसालों का व्यापार करते थे, मसाला लेकर आते थे। लेकिन जब ये इन दोनों के बीच जब युद्ध हो गया तो ये लोग क्या किए, ये लोग क्या किए, इन लोगों को आने ही नहीं दे रहे थे, ये रास्ता ही बंद कर दिए। जब ये रास्ता बंद हो गया तब ये बताओ कि ये साम्राज्य था, इनका व्यापार बंद हो जाएगा कि नहीं? जब इनका व्यापार बंद हो गया तो ये लोग क्या करें, ये लोग फिर उसके बाद खोज करने के लिए निकलना शुरू किए। तब यूरोप के जितने देश थे, यूरोपीय लोग क्या कहने लगे कि अब मुझे कोई और दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा भारत जाने के लिए, ताकि हम व्यापार कर सकें भारत से। और तब यूरोप के जो नाविक थे, वो नाविक जो है निकले, निकलने भारत को ढूंढने के लिए। और जब ये भारत को ढूंढने के लिए निकले तो देखना यहाँ पे, जब ये लोग भारत को ढूंढने के लिए निकले तो इनको नॉर्थ अमेरिका मिला, साउथ अमेरिका भी मिला। वो गलती से वो निकले थे भारत की खोज के लिए, लेकिन उन्हें नॉर्थ अमेरिका मिल गया और उत्तरी अमेरिका। और जब इन्होंने निकला तब उस समय ये अवधारणा आ गया था कि मतलब कि पृथ्वी हमारी गोल है। तब इनके यूरोप के लोगों के दिमाग में आया कि अगर हमारी पृथ्वी गोल है तो हम क्यों इस साइड से जाएं और उधर से भारत पर आ जाएं। तो ये विचार आया इनके दिमाग में। तब ये लोग जब निकले तो इन्हें गलती से इन्हें नॉर्थ अमेरिका मिला, साउथ अमेरिका मिला और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कई महाद्वीपों का खोज हो गया। लेकिन वो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका खोज के लिए निकले ही नहीं थे, वो निकले थे भारत की खोज के लिए। लेकिन गलती से इन सभी का खोज हो गया, ठीक। अब क्या हुआ, जब इन्हें नॉर्थ अमेरिका मिल गया तो नॉर्थ अमेरिका में भारी मात्रा में, देखो, जब इन्हें नॉर्थ अमेरिका मिला तो नॉर्थ अमेरिका में भारी मात्रा में इनको सोना मिल गया। कहाँ से? नॉर्थ अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से। ये देखो, यहाँ से बहुत भारी मात्रा में सोना मिला और सोना गोल्ड मिलने की वजह से इन लोगों के पास काफ़ी आर्थिक जो सुधार आ गया। और उसके बाद यही गोल्ड मिलने के कारण ही जो है ये लोग काफ़ी पावरफुल हो गए हैं। और पावरफुल होने के कारण ये जो हर कई देशों पर इन्होंने क्या किए, कब्जा किए। जैसे इधर उत्तरी अमेरिका के देशों को, दक्षिण अमेरिका के देशों पर कब्जा किया, यहाँ भारत पर कब्जा किया। ये यूरोप के लोग ही कब्जा किए थे। क्यों? क्योंकि इनको भारी मात्रा में सोना मिल गया था। अच्छा, इस जो सोना नहीं मिला था इसके पहले, मतलब जब यूरोप के लोग जब निकले नहीं थे, मतलब कि जब यूरोप के लोग भारत को खोजने निकले नहीं थे, उसके पहले भी ये जो यहाँ चाइना है ना, चाइना, ये देखो, उसके पहले चाइना का एक नाविक हुआ करता था। मैं उसको पीडीएफ में मैंने नोट किया है, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखना, देखो क्या हुआ था, देखना। जब
यूरोप के लोग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की खोज नहीं किए थे, उसके पहले क्या कर एशिया में जो चाइना है, यहाँ का एक नाविक था, उसका नाम था जेंग हे क्या करता था, जेंग हे कई समुद्री यहाँ जो दक्षिणी चीन सागर है, जो देखो 15वीं सदी के उत्तरार्ध में कोलंबस और वास्को डी गामा से पहले जेंग हे ने दक्षिणी चीन सागर से 7 समुद्री यात्रा शुरू किया था। मतलब कि ये देखो, ये जो चाइना है ये 7 समुद्री यात्रा शुरू किया था, 7 बार मतलब समुद्र का यात्रा किया था। लेकिन वो क्या करता था, वो अफ्रीका से वापस लौट जाता था, यहाँ तक आता था, उसके बाद अफ्रीका से वापस लौट जाता था। क्यों वापस लौट जाता था? क्योंकि पहले एक विचारधारा थी चाइना में। क्या विचारधारा थी? अगर चाइना मैं मैप बड़ा कर दूं, हाँ, अगर चाइना उत्तरी अमेरिका की खोज कर लिया होता, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तो ये बताओ सोना किसके पास होता? तो चाइना के पास। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? तो चाइना होता सबसे पावरफुल। और जब चाइना सबसे ज़्यादा पावरफुल होता तो ये हर देशों का पर राज करता कि नहीं। लेकिन क्या हुआ, जेंग हे जो आया था, जेंग हे 7 बार समुद्री यात्रा तो किया, लेकिन वो अफ्रीका से वापस लौट गया। क्यों लौट गया वापस? क्योंकि चाइना में एक मतलब पुरानी विचारधारा थी, क्या थी, कि जो जिब्राल्टर जल संधि है, ये देखो, ये जिब्राल्टर जल संधि, मैं इसको आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ इसके बारे में। तो चाइना में ये मानना था कि जिब्राल्टर जल संधि के आगे जो है नर्क का द्वार है, इसी वजह से यहाँ तक आता था, लाल सागर तक आता था और ये वापस लौट जाता था। उसके आगे बढ़ा ही नहीं, और उससे आगे नहीं बढ़ा, इसी वजह से चाइना ने इसकी खोज नहीं कर पाया। ठीक है, देखना जिब्राल्टर, वहाँ पर अवधारणा था, क्या था, जिब्राल्टर के नरक का द्वार, मतलब कि ये मतलब अवधारणा था चाइना में कि जिब्राल्टर जनसंधि के आगे नरक का द्वार है, इसलिए जो जेंग हे ये यात्रा नहीं किया। उसके बाद जेंग हे ने देखो, जेंग हे इतना पावरफुल था कि मतलब वो अपने साथ 28,000 नाविकों का काफिला लेकर चलता था साथ में, जो 28,000, उसके साथ 28,000 नाव की काफिला होती थी, उसके साथ वो चलता था, इतना इसके पास पावर था। अब देखना, ये हो गया चाइना की कहानी। अब देखो यूरोप में, जब मैं आपको बता रहा, यूरोप में जब रास्ता बंद कर दिया गया यूरोप का, तो ये लोग क्या रास्ता खोजें, सबसे पहले निकले थे। देखो यहीं पर एक देश है, एक मिनट, सबसे पहले यहाँ पे एक देश है, थोड़ा मैं जूम कर लूँ, ठीक है। एक देश है जिसका नाम है स्पेन, ठीक है, स्पेन, यहाँ पे छोटा सा देश है स्पेन का रहने वाला था कोलंबस यहाँ से निकला, और वो कहा कि मैं भारत की खोज करने के लिए, वो निकला था भारत की खोज करने के लिए। लेकिन वो आके देखो, यहाँ पे क्यूबा द्वीप है, क्या नाम उसका द्वीप का नाम? क्यूबा, ठीक है, क्यूबा द्वीप। और वो आके क्यूबा द्वीप से टकरा गया, और यहाँ से टकराया, और यूरोप में कहानी मतलब कहावत थी कि मतलब कि उन लोग को ये सुने थे कि जो भारत के लोग हैं वो थोड़ा न काले हैं न गोरे हैं, तो बीच में थोड़ा उनको थोड़ा रेड मारते हैं। तो इन्होंने जब कोलंबस यहाँ आया, स्पेन से जब यहाँ आया, तो यहाँ के लोग थोड़ा काले थे, तो उन्होंने सोचा कि ये इंडिया आ गया, और आते ही इस द्वीप पर उन्होंने कहा कि मुझे मसाला दो। तो यहाँ के लोग जो हैं कुछ थोड़ा बहुत मसाला जो था इसे दिए, और ये लेकर चल गया, और जब गया और यूरोप में हल्ला कर दिया कि हमने इंडिया की खोज कर दी, और पूरे यूरोप में काफ़ी सालों तक ये मान्यता थी कि यही इंडिया है, जबकि बाद में इसका खंडन हो गया। इसके बाद कोलंबस, देखो उसके बाद बार्थोलोमियो डियास जो है पुर्तगाल था, यहीं पर पुर्तगाल है, पुर्तगाल का रहने वाला था, और पुर्तगाल ये निकला था
भारत की खोज करने। इन्होंने जो बार्थोलोमियो डियाज था, ये कुछ यहाँ से निकला और अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए ये यहाँ पर आया, और उसके बाद यहाँ से पता नहीं क्यों, क्या इसके दिमाग में आया, पता नहीं क्यों ये यहाँ से पता नहीं क्या उसके दिमाग के, वापस लौट गया था। कौन? बार्थोलोमियो डियास। ये वहाँ से वापस गया और इसका नाम जहाँ पर रुका था, इसका नाम रखा केप ऑफ गुड होप रखा, मतलब शांति का सागर, शांति का सागर, ठीक है, यहाँ पर नाम रखा और वो यहीं से वापस लौट गया। फिर इसके बाद जब ये वापस लौट गया, फिर इसके बाद वास्को डी गामा का किए, फिर इसके बाद वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा सबसे पहले कुछ नहीं किया, वो यहाँ से चला, सबसे पहले आया यहीं इसी स्थान पे, यहाँ पे रुका, उसके बाद यहाँ से निकला और निकलने के बाद किसकी खोज कर लिया? भारत में पहुँच गया। देखो, इन्होंने भारत की खोज नहीं किया था वास्को डी गामा, ये तो पहले से भी व्यापार तो यहाँ से करते थे, वो रास्ते की खोज किया था वास्को डी गामा, यहाँ से रास्ते की खोज किया था। और जब यहाँ से वो लौटा, यहाँ कालीकट बंदरगाह से वो टकराया था, कालीकट में आया था। जब यहाँ से वो लौटा और मसाला जो लेकर गया वापस ले गया, कहा जाता है वो 60 गुना मसाला यूरोप में बेचा था, मतलब 60 गुना फ़ायदा कमाया था। मतलब कि अगर वो मसाला, एक मिनट, यानी कि अगर वो मसाला 1 रुपये में ख़रीद रहा है तो वो उसे 60 रुपये में बेच रहा है। इतना ये जो है यूरोप में मतलब मुनाफा कमाया था। कौन? वास्को डी गामा। ठीक है, तो ऐसे जो है, ऐसे धीरे धीरे जो है रास्तों की खोज, ये कई द्वीपों का खोज हुआ और हमारा मैप बना।